मेरा सतगुर प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। भजन करन को आई थी मैं, करके कोल करारा। जन्म मरण में कैसे फंस गई, मेटो भरम हमारा। हमने इस बात के ऊपर विचार करना है। हमारी किसी की उम्र 30 साल की होगी, किसी की 40 की होगी, किसी की 70 की होगी। इस जन्म में इस दुनिया के अंदर आने से पहले हम थे कहाँ, कौन से देश में थे, कौन हमारे माँ बाप थे, कौन बच्चे थे। हम इंसान के जन्म में थे या कुत्ते, गधे, घोड़े, बिल्ले, ऊंट, इन योनियों के अंदर थे। हमने कभी सोचा ही नहीं। और इस दुनिया के अंदर मालिक ने हमें भेजा है, किस काम के लिए भेजा है। जिस काम के लिए भेजा है, क्या वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये सफ़र पूरा करके हम जाएंगे कहाँ, इन बातों के ऊपर विचार करना है। कबीर साहब ने लिखा है, आए हैं एक देश से, उतरे एक ही घाट। हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम सारे उस परमात्मा की अंश हैं, उस समुंदर की बूंद हैं। हम सारे एक ही जगह से आए हैं, एक ही घाट के ऊपर उतरे हैं। समुंदर से बूंद निकली है। जब यहाँ निकली बूंद इस दुनिया के अंदर आए, इस दुनिया की हवा लगी, तो हम यादाश्त भूल गए। इस दुनिया की हवा ही सम्मोहित करने वाली है। इस हवा के अंदर ताकत है सम्मोहन करने की, और हम सबको सम्मोहित कर रखा है। हम सब अपनी यादाश्त भूल गए, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, किस काम के लिए आए थे, सब कुछ भूले बैठे हैं। इस दुनिया को ही अपना असल ठिकाना मान के बैठे हैं। ये देश अपना देश नहीं है, ये दुनिया अपनी दुनिया नहीं है। बच्चा जब पैदा हुआ, आवाज़ सही कर, भी सही नहीं आवाज़। बच्चा जब पैदा हुआ उस टाइम कोरा कागज होता है, खिले हुए फूल की तरह होता है। उसके अंदर कोई कपट नहीं होती, दिल साफ होता है। जैसे जैसे इस दुनिया की हवा लगती रहती है, वो अपनी यादाश्त भूलता जाता है। समाज के लोग, हमारे धर्म गुरु कान के अंदर आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं कि भी तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तेरी ये परंपराएं हैं, तेरा ये धर्म है, तेरे ये रीति रिवाज हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, होरी चक्रों के अंदर उलझता जाता है। परिवार के लोग कहना शुरू कर देते हैं, अगर लड़का है तो उसको समझाना शुरू कर देते हैं, भाई तूने किसी से डरना नहीं है, तेरी ये ड्यूटियां हैं, ये तेरे कर्तव्य हैं। लड़की पैदा होगी, उसको वैसे समझाना शुरू कर देते हैं, भाई तूने डर के रहना है, तेरे ये रीति रिवाज हैं, ये तेरी परंपराएं हैं। बच्चों को और समझाना शुरू कर देते हैं कि पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, पैसा कमाओ, दुनिया के अंदर नाम कमाओ। असली यादाश्त को तो भुला दिया, असली काम को तो भुला दिया, हम और ही चक्कर के अंदर पड़ गए। इस दुनिया की हवा ने हमें सम्मोहित कर लिया। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं सिर्फ उस जो तुम्हें सम्मोहित कर रखा है, तुम्हारी यादाश्त को वापस दिलवाने के लिए आते हैं।
संत इस दुनिया के अंदर कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते, कोई जाति पाति के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। क्यों? हम सब का धर्म एक है, हम सब की जात वो भी एक है, हम सब का मालिक वो भी एक है, मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है, मालिक से मिलने का रास्ता, मालिक से मिलने का तरीका वो भी एक है। ये नहीं है कि हिंदुओं का मालिक तो कोई अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। सबका एक ही मालिक है। ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों का मालिक कोई अलग है, पाकिस्तान या कनाडा के लोगों का मालिक कोई अलग है। मालिक सबका एक है। मालिक की कोई जात या मालिक का कोई धर्म कैसे हो सकता है? किसी एक जात या एक धर्म का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो हम सब का बाप है। ये धर्म, ये परंपराएं, ये रीति रिवाज, ये हमारे नकली धर्म गुरुओं के बनाए हुए हैं। बच्चा पैदा हुआ, अगर हिंदू समाज में पैदा हो गया, उसके हिंदू की मोहर लगा दी, उसको समझा दिया गया भी ये तेरे देवी देवता हैं, ये तेरे रीति रिवाज हैं, वो अपने हिंदू धर्म को सबसे उत्तम समझने लग गया। अगर उसका जन्म मुसलमान परिवार में हो गया तो वो कुरान को सबसे उत्तम और मुसलमान धर्म को सबसे ऊंचा समझने लग गया। इसी तरह अगर सिख धर्म में पैदा हो गया तो वो अपने धर्म को, अगर ईसाई धर्म में पैदा हो गया तो वो ईसाई धर्म को, सब ने अपने अपने धर्म को ऊंचा मान लिया, दूसरे के धर्म को छोटा समझना शुरू कर दिया। धर्म क्या कहता है? धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म प्यार करना सिखाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। धर्म तो प्यार करना सिखाता है, जोड़ता है, दीनता सिखाता है। हमने क्या किया? धर्म के नाम पे झगड़े शुरू कर लिए। अपने बनाए हुए धार्मिक स्थान को बचाने के लिए मालिक के बनाए हुए इस धार्मिक स्थान को गिराना शुरू कर दिया। क्यों गिराना शुरू कर दिया? क्योंकि हमें पता नहीं है कि धर्म है क्या चीज़। धर्म तो सिमरन करना, बंदगी करना, अपने आप को जानना, दीनता रखना, सबसे प्यार करना, सबके अंदर मालिक की ज्योत को देखना, ये धर्म है। दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा धार्मिक लोगों से है, सबसे ज़्यादा खतरा आस्तिक लोगों से है। इतिहास पढ़ के देख लो, आज तक सबसे ज़्यादा कत्ल धर्म के नाम पे हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं भी धर्म है क्या चीज़। धर्म तो अपने आप को जानना है, अपनी खोज करना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, ये धर्म है। हाँ जी। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुर, तू मेरा पिता प्यारा। मैं हूँ आत्मा, ये आत्मा परमात्मा की अंश है। हम सारे अपने आप को बड़ा साफ समझते हैं, बड़ा ईमानदार समझते हैं। गांव में एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं जुबान का बड़ा धनी हूँ। हम धनी नहीं हैं। हम सारे जितने बैठे हैं, अगर बंदगी नहीं करते, सिमरन नहीं करते, तो हम सारे ही गद्दार हैं, सारे ही धोखेबाज हैं। अब मन को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि मेरे को गद्दार क्यों कह दिया, मेरे को धोखेबाज क्यों कह दिया। बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है भी हे सतगुरु, तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरा सिमरन करूँगा, मैं तेरा नाम जपूँगा। हम सारे जुबान दे के आए थे, करार करके आए थे, एग्रीमेंट साइन करके आए थे। यहाँ आए
दुनिया की हवा लगी, सतगुरु को भूल गए। सतगुरु के साथ जो करार किया था, जो जुबान दे के आए थे, उस करार को तोड़ दिया, जुबान से मुकर गए। हम उस सतगुरु के साथ ही ठगी कर गए, जिसने इंसान का जन्म दिया, परिवार दिया, मकान, खाने को रोटी, व्यापार, नौकरी, सब कुछ तो दिया। हम उसके ही ना बने, दुनिया के अंदर हम और किसके बनेंगे। उस सतगुरु के साथ ठगी करके बैठे हैं, इसीलिए सारे दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, चिंता के अंदर हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से अपने आप को खाली समझते हैं। क्यों? सतगुरु का हाथ छोड़ रखा है। अगर सतगुरु का हाथ पकड़ लिया, सतगुरु के आसरे पे चलने लग गए, सतगुरु का शुक्राना करना शुरू कर दिया, तो सतगुरु किसी भी चीज़ की कमी छोड़ता नहीं है। हाँ जी। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा। कैसे तुमसे बिछड़ गई मैं, कैसे तुमसे बिछड़ गई मैं, बीत गया जुग सारा। जय मस्ताना जी सत्संग में फरमाते थे भी ना तो कोई मक्कर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वो सतगुरु वो तेरे अंदर इस तरह बैठा है, जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है। उस सतगुरु को पहचान ले, उस सतगुरु से जुड़ जा, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा। संत सिर्फ इसलिए आते हैं, वो कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आते, कोई नेताओं को इलेक्शन में जितवाने के लिए नहीं आते। वो तो सिर्फ ये ड्यूटी देने आते हैं। हाँ जी। कैसे तुमसे बिछड़ गई मैं, कैसे बिछड़े हुए हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं। और बिछड़े भी इस कदर हुए हैं, वो मालिक भी अंदर बैठा है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, पर मेल नहीं हो रहा। क्यों मेल नहीं हो रहा? क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, निंदा, चुगली, ईर्खा, इन्होंने हमें घेर रखा है। हाँ जी। कैसे तुमसे बिछड़ गई मैं, बीत गया युग सारा शहर। बीत गए, हमें तो कदर नहीं है। ये इंसान का जन्म है, ये 84 लाख जिया जुन भुगतने के बाद मिला है। ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जन्म के लिए तरस रहे हैं और हमें होश ही नहीं है, हमें इसकी कदर ही नहीं है। 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, ये हमारा पिछले जन्मों का हाल रहा है। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दरियाद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम, भूल गए हमें याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। ये 84 लाख जिया जुन भुगतने के बाद मालिक ने मौका बख्शा है कि तू अगर इस 84 से छुटकारा चाहता है तो किसी पूरे गुरु के पास जाके, टीचर के पास जाके, गाइड के पास जाके गुरु मंत्र लेके सिमरन कर ले, बंदगी कर ले। ये 30 लाख किस्म के जानवर हैं, पशु हैं, 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे वनस्पति हैं, 11 लाख किस्म के कीट पतंगे हैं,
10 लाख किस्म के पक्षी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के ये भूत प्रेत देवी देवता इंसान ये हैं। अगर ये मौका हाथ से चला गया, आगे फिर चक्कर पूरा करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अंदर सतगुरु के आगे बेनती करनी है। करना क्या है, किसी पूरे गुरु की तलाश करनी है जो मालिक का बख्शा हुआ है। उठ फरीदा सुत्या तू मेला देखन जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। को मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जे। अब ये कैसे पता लगे भी कौन सा मालिक का बख्शा हुआ है और कौन सा मालिक का नहीं बख्शा हुआ। सतगुरु के नाम पे, भगवान के नाम पे जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तसल्ली दिलवा दी जाएगी कि मालिक से मिलवाने का टेंडर सर्टिफिकेट मेरे पास ही है। बाहर किसी पे भी विश्वास नहीं करना, अंदर से सतगुरु से पूछना है। जब अंदर से तसल्ली मिल जाए फिर गुरु मंत्र लेना है। जितनी ठगी, जितनी हेरा फेरी, जितनी लूट, जितना धोखा इस धर्म के काम के अंदर है, सत्संग के काम के अंदर है, इतनी ठगी, इतनी लूट दुनिया के और किसी भी काम के अंदर नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे भोले भाले लोगों को लूट लूट के अपना घर भरते रहते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। ये नकली गुरु अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इसीलिए इतना वक्त हो गया कि हम अपने घर नहीं पहुंच पाए। क्यों? सब हमें गलत रास्ता बताने वाले मिलते हैं। सही रास्ता बताने वाला कोई कोई विरला फकीर है। इतिहास को पढ़ो, जितने पूर्ण संत इस दुनिया के अंदर आए हैं, चाहे कबीर साहब हैं, चाहे गुरु रविदास जी हैं, चाहे दादू हैं, चाहे पलटू है, चाहे चरणदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, किसी भी फकीर का इतिहास पढ़ो। उस फकीर ने कहीं भी अपने आप को ना बाबा किया, ना महाराज किया, ना संत किया, ना परम संत किया। वो क्या कहते हैं, अपनी हस्ती को मिटा के रखते हैं। कहो नानक हम नीच कर्मा, भी मैं तो नीच कर्म हूँ। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी मैं नीच निकम्मा। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते मैं तुम सबसे बुरा हूँ। और आजकल बाहर देखो, इतने गुरु हो गए, इतने चेले नहीं हैं। बाहर ना कोई गुरु हुआ है, ना कोई गुरु होना है। गुरु हम सब का एक ही है। अंदर जो शब्द गुरु है, जो धुन है, शब्द है, अंदर जो करंट आ रही है, वो हम सब का गुरु है। बाहर संत आते हैं, अपने आप को गुरु नहीं कहते। वो कहते मैं तो तेरा सिर्फ गाइड हूँ, तेरे को रास्ता दिखाता हूँ, इस रास्ते के ऊपर चलना तेरे को खुद को पड़ेगा। महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया से जाने लगे, अपने सेवकों को इकट्ठा करके फरमाया कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी फ़ोटो लगा के जोत बत्ती मत शुरू कर देना। मैं तुम्हारा टीचर था, गाइड था, तुम्हें रास्ता दिखा सकता था, रास्ता बता सकता था। मैंने रास्ता बताया है, इस रास्ते के ऊपर चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। यूपी के अंदर हाथरस में तुलसी साहब एक संत हुए हैं। उनका शागिर्द था रेवती दास। उसने तुलसी साहब से पूछा कि जी गुरु और चेले का संबंध क्या है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला छोटा तो बना, नीचे तो बैठा, गुरु अहंकार के अंदर भर गया, सिंहासन पे बैठ गया,
वो गुरु सीधा नरकों को जाता है, 84 में जाता है। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति की तरफ लगाए, पति के साथ जोड़े। जो कोई अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, अपने पीछे लगाता है, इसका मतलब वो रिश्तेदार नहीं, वो बदमाश है, लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। कोई अपनी पूजा करवाता है, पैरों के हाथ लगवाता है, दंडवत प्रणाम करवाता है, इसका मतलब वहाँ भी कोई न कोई गड़बड़ है। पूजने वाली चीज़ तो एक ही है, अंदर सतगुरु को पूजना है, उसके साथ जुड़ना है। हाँ जी। भजन करन को आई थी मैं, करके कॉल करारा। भजन करन को आए थे, आगे जाके जवाब क्या दोगे कि मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी, मेरे पास इतने किले जमीन थी, इतनी गाड़ियां थी, समाज में मेरा रुतबा बहुत ऊंचा था, गांव के लोग मेरे को राम राम करते थे। वहाँ तेरे धर्म को, तेरी जात को, तेरे पैसे को, गांव में होने वाली तेरी राम राम को किसी ने भी नहीं पूछना। वहाँ तो राम नाम की पूंजी की, राम नाम के धन की, इसकी कदर है। हाँ जी। भजन करन को आई थी मैं, करके कॉल करारा। जन्म मरण में कैसे फंस गई, जन्म मरण में कैसे फंस गई। बेटो भरम हमारा शहंशाह, बेटो भरम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश इनामी वाला। अनामी देश से आए हुए हैं हम, तो ये कहते हैं मेरा ये घर है, मेरा ये गांव है, मेरी ये गाड़ी है। तेरी नहीं है, तू तो आप किराएदार है, तू तो आप मुसाफिर है। ये ज़मीनें जायदादें वहीं की वहीं रहती हैं। इंसान आता है, अपना काम करके चला जाता है। हम सिर्फ कागज़ों के अंदर मालिक हैं। अगर हम खुद मालिक होते, हमारी ज़मीन होती, जायदाद होती, पैसा होता, अगर हमारा था तो हम साथ लेके जा सकते थे। आज तक कोई साथ लेके नहीं जा पाया। इस दुनिया के अंदर हम नंगे शरीर आए थे, दुनिया से नंगे शरीर ही जाना है। इंसान सारी जिंदगी उस धन के पीछे भागता रहता है जिसको यहाँ छोड़ के उसने खाली हाथ जाना है। हाँ जी। जन्म मरण में कैसे फंस, तीन लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल जाल पसारा। तीन लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल जाल पसारा। पाप पुण्य की डाल हथकड़ी, पाप पुण्य की डाल हथकड़ी, जेल करके डाला शहर। कृष्ण भगवान ने लिखा है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। लाइट है, इसके ऊपर अगर बोरी डाल दो, टाट डाल दो, लाइट गुम हो जाएगी। अगर मखमली कोई महंगा कपड़ा डाल दो तो भी लाइट गुम हो जाएगी। करना क्या है? नाम की भक्ति करनी है, नाम का सिमरन करना है। जब तक हमें कोई पूरा फकीर नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। हम बाहर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कई लोग ये कहते हैं भाई ये देवी देवताओं की निंदा करते हैं। देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। हम देवी देवताओं की पूजा गलत तरीके से करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करनी है तो ध्यान करो, सिमरन करो। शिवजी महाराज क्या करते हैं? वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो ध्यान करते हैं। और हमने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। मूर्ति है जड़, ये आत्मा है चेतन। चेतन को जड़ की तरफ नहीं लगाना। हमारी
आत्मा बैठी है दोनों आँखों के बीच में ऊपर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। ये देवी देवताओं का वास कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कबीर साहब ने सारे देवी देवताओं के बारे में लिखा है। यहाँ गले के अंदर कंठ चक्र में देवी माता की शक्ति काम करती है, हृदय चक्र में शिव जी की शक्ति काम करती है, यहाँ नाभि चक्र में विष्णु की शक्ति काम करती है। हमारी आत्मा बैठी है ऊपर। यात्रा हमने और आगे की करनी थी, हमने यात्रा उल्टी शुरू कर दी। देवी देवता इंसानी जन्म को तरसते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की भगवान की तलाश हम बाहर करते हैं। तीर्थों पे जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि किसी को भी मालिक या देवी देवता बाहर किसी तीर्थ स्थान पे मिले हों, किसी धार्मिक स्थान पे मिले हों। जब आज तक किसी को मिले ही नहीं, हमें कैसे मिल जाएंगे? विचार तो करके देखो। सतगुरु देवी देवता आज तक जिसको भी मिले हैं शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिले हैं। जिसको मिलेंगे शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिलेंगे। संत यही कहते हैं भी तुम भगवान की सतगुरु की तलाश गलत जगह पे कर रहा है, अपने अंदर तलाश कर। आज तक जिसको मिला है अंदर मिला है, अंदर शरीर रूपी मंदिर से सतगुरु मिला है, इसके अनेकों प्रमाण हैं। बाहर किसी को मिला है इसका एक भी प्रमाण नहीं है। उसके बावजूद भी ये मन हमें बाहर की तरफ लेके जाता है, अंदर की तरफ नहीं लेके जाता। क्यों? बाहर जाना आसान है, अंदर जाना मुश्किल है। ये मन आसान काम चाहता है। हाँ जी। 184 के बंधन में बांधा जीव हमारा, 184 के बंधन में बांधा जीव हमारा। कर्म धर्म सब कर कर हारी, कर्म धर्म सब, कर्म धर्म सब कर कर हारी। आगे नहाई में तीर्थ सारा। अब हम तीर्थों पे नहाने के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि पापों की मैल साफ हो जाएगी। अगर बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका दुनिया के अंदर और कोई है ही नहीं। इंसान सारी जिंदगी पाप करता रहे और एक दिन जाके डुबकी लगाया है, पापों की मैल साफ होगी। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ धोखा हो रहा है। उस पानी के अंदर मेंढक हैं, मछलियां हैं, उनके पाप साफ नहीं हुए, उनके कर्म साफ नहीं हुए, हमारे कैसे हो जाएंगे? पापों को साफ करने की साबुन नाम का सिमरन है। बंदगी करोगे, सिमरन करोगे, पापों का जो बोझ है हल्का होता जाएगा। इस सिमरन के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है। सिमरन करोगे तुम्हारे ऊपर ना कोई जादू, ना टोना, ना ताबीज काम करे, ना कोई भूत, ना प्रेत, ना देवी, ना देवता। हमारा फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमदूतों की भी हिम्मत नहीं है कि मौत के वक्त पास आ जाएं। सतगुरु संतों के स्वरूप में लेने के लिए आता है। इस नाम के अंदर इतनी पावर है, पर ये मन ढीठ है, ये सिमरन करने नहीं देता, संतों के पास जाने नहीं देता, दुनिया के कामों को जरूरी समझता है। सतगुरु को, सिमरन को, सेवा को, सत्संग को, इनको जरूरी नहीं समझता। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा कि भी तू पिछले सत्संग पे क्यों नहीं आया? वो कहने लगा जी मेरे को घर का कोई ज़रूरी काम हो गया था। पूज्य मस्ताना जी ने संगत को इकट्ठा किया कि देखो भाई, जो ज़रूरी काम है सिमरन, सेवा, सत्संग, उसको तो मन ज़रूरी नहीं समझता, और जो गैर ज़रूरी दुनिया के काम हैं उनको मन ज़रूरी समझता है। जिस घर को छोड़ना है उसको तो पक्का ठिकाना समझ लिया, जहाँ जाके बसना है उसके बारे में किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी। कर्म धर्म सब कर कर हारी,
नाई मैं तीरथ सारा शहनशाह, नाई मैं तीरथ सारा, मेरा सतगुर प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा, मेरा देश निनामी वाला, अब औगण बख्श हमारा। एक एक दिन करके हम सारे मौत के नज़दीक जा रहे हैं। एक एक दिन करके इस महल की एक एक ईंट गिरती जा रही है। मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए, स्वासा रूपी पूंजी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। आगे जाके जवाब क्या देंगे? संत ये बेनती करते हैं भी 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, 20 घंटे दुनिया को दे दो, 4 घंटे अपने लिए निकालो। अगर अपने लिए वक्त ही नहीं है फिर इंसान होने का फ़ायदा क्या है? हम दुनिया को जाते देखते हैं, दुनिया को मरते देखते हैं, हमारा मन कहता है कि मरने वाले और हैं, तू नहीं मरता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको दिलासा दे के रखता है भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं। झूठ में जी रहे हैं। महाभारत के अंदर यक्ष पानी का देवता हुआ है, उसने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है, इस दुनिया से जाना है, पर मरना ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। ये दुनिया की हवा ने हमें सम्मोहित कर रखा है। हम सारे यादाश्त भूल गए कि यहाँ से जाना है। इसी दुनिया को पक्का ठिकाना समझ लिया। फिर एकदम जमदूत दरवाजे पे दस्तक देंगे, फिर इंसान रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने से चिल्लाने से बनता कुछ नहीं है। संत कहते हैं पहले तू इंतजाम कर ले, अपना किला मजबूत कर ले, आगे जमदूतों के साथ तेरी लड़ाई होनी है। तुलसी साहब ने लिखा है कि तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। मौत के वक्त इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, जितना कि 1000 बिच्छू एकदम डंक मारें। एक बिच्छू काट ले, उसके डंक का दर्द सहन नहीं होता। 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द कैसे सहन करोगे? अपना इंतजाम करना है। अब तो गेंद हमारे पाले के अंदर है, हम अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। हाँ जी। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत युग बीते कई हजारा, ठाकुर मंदिर पूजत पूजत युग। ये देवी देवता ये ऊंची पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, पर इनकी मुक्ति तभी होगी जब ये इंसानी जामे में आके कोई पूर्ण संत की शरण में जाके गुरु मंत्र लेके बंदगी करेंगे। संत ये कहते हैं भी तुम्हारी यारी जब सीधी प्राइम मिनिस्टर से हो जाए तो नीचे किसी मुख्यमंत्री से, एमपी से, एमएलए से, डीजीपी से यारी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से यारी है, तुम्हारे सारे काम ऑटोमेटिक होते रहेंगे। अगर यारी सतगुरु के साथ कर ली, जिसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, नीचे फिर किसी की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक के साथ जुड़ जो, एक के बन जो, वो सबका सारी ज़रूरतें हर काम के लिए, हर सहायता के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। हम उसके नहीं बने, दुनिया के बन गए। हाँ जी। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत युग बीते कई हजारा, कोई खोजी होवे ते जिंदा राम से मिलावे, कोई खोजी होवे ते जिंदा राम से मिलावे। बैठा घट में राम हमारा शहनशाह, घट में राम हमारा। कहते हैं मन कहता है कई बारी भी पता नहीं मालिक है या मालिक नहीं है। मालिक नहीं है, तेरे अंदर कौन बोल रहा है? हमारी आंखों के सामने हर रोज चमकता है, कैसे खुशबू भरता है, कैसे कटिंग करता है। दुनिया की जनसंख्या 8 अरब के आसपास है,
किसी के चेहरे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अंगूठे के निशान नहीं मिलते। वो कितना बड़ा कारीगर है, उसकी कारीगरी हमारी आंखों के सामने है, पर वही बात है हमने अपनी याददाश्त खो दी। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि जी आपने क्या पाया है? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, पाया मैंने कुछ नहीं है, जो चीज़ थी वो मेरे घर के अंदर रखी हुई थी, मेरी जेब में रखी हुई थी, मेरी याददाश्त चली गई थी। सिमरन करके, भक्ति करके मैं सिर्फ अपनी याददाश्त को वापस लेके आया हूँ। हमने भी उस याददाश्त को वापस लेके आना है। हाँ जी। कोई खोजी हो बेते जिंदा राम से मिला बे बैठा, घट में राम हमारा शहंशाह, घट में राम हमारा। मेरा सतगुर प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश इनामी वाला, अब औगण बख्श हमारा। सात लोक उपदेश अलख आगे, अनामी अगमय अपारा। सात लोक उपदेश अलख आगे, अनामी। हमने ये नाम सुने हैं, सतलोक, सचखंड, अनामी। किसी ने जानने की कोशिश करी है, देखने की कोशिश करी है? इंसानी जन्म के अंदर आए हैं, कम से कम इतना तो करके जाओ, दुनिया का हाल चाल पूछते हो, कभी अपना भी हाल चाल पूछो। दुनिया को जानने की कोशिश करते हो, खुद को भी जानने की कोशिश करो, अपने आप से तो मिल के जाओ। हमने तो इस शरीर को सब कुछ समझ लिया, ये शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर के अंदर जो करंट आ रही है वो सब कुछ है, जो अंदर रूह बैठी है वो सब कुछ है। इस शरीर का वजूद उसी समय तक है, तब तक ही है जब तक अंदर वो राम नाम की करंट है। हाँ जी। सात लोक उपदेश अलख आगे, अनामी अगमय अपारा। कहे कबीराज अब ले लो दवाई, कहे कबीराज अब ले लो दवाई। आ गया पक्का वैद हमारा। पक्का वैद क्या है? कबीर साहब हुए, अपना काम करके चले गए। गुरु रविदास जी हुए, अपना काम करके चले गए। दादू साहब हुए, अपना काम करके चले गए। जिस तरह मौके के डॉक्टर ने बीमारी का इलाज करना है, मौके के जज ने केस का फैसला करना है, मौके के वकील ने केस लड़ना है, मौके के टीचर ने पढ़ाना है, इसी तरह मौके के संत ने नाम रास्ता देना है, गुरु मंत्र देना है। पर ये गुरु मंत्र लेने से पहले, नाम लेने से पहले पूरी तसल्ली करनी चाहिए। जैसे बाहर हमने बच्चों के रिश्ते करने होते हैं, हम सामने वाले के ख़ानदान की कितनी जांच पड़ताल करते हैं, बाज़ार से सामान लेके आते हैं, कितना देख के लेके आते हैं भी कोई चीज़ नकली ना मिल जाए। अगर संत नकली मिल गया तो भी वक्त बर्बाद हो जाएगा, जन्म बर्बाद हो जाएगा। पहले पूरी तसल्ली करके फिर गुरु मंत्र लेना चाहिए। हाँ जी। कहे कबीराज अब ले लो दवाई। आ गया पक्का वैद हमारा शहंशाह, पक्का वैद हमारा। मेरा सतगुर प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुर प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा गुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा।